और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गरामी जो अल्लाह ने आपको जिन औसाफ से नवाजा, आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने कुछ नाम रखे हैं, अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा, के लोगों मेरे अल्लाह ने कुछ नाम रखे हैं, मेरे औसाफ हैं जो अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाए हैं। मैं ही मोहम्मद हूँ कि इस सारी कायनात में अल्लाह की ज़ात के बाद उसके मखलूक में जितनी तारीफ़ मेरी है और किसी को कोई नहीं करता। और मैं अहमद भी हूँ, जितनी तारीफ़ मैंने अपने रब की है या रोज़ क़यामत करूँगा इतनी तारीफ़ और किसी को नसीब ही नहीं हो सकती। व अनल माही, मैं माही हूँ, महव करने वाला हूँ। यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा, अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ़र को मिटाएगा। तो अल्लाह मालिकुल मुल्क ने आपके ज़रिए कुफ़र को कैसे नेस्त व नाबूद किया, कुफ़र का गुरूर कैसे तोड़ा। अल्लाह तो ख़ुद भी लोगों को शिकस्त दे सकता है, अल्लाह लोगों को ख़ुद तबाह व बर्बाद भी कर सकता है, लोगों के दिलों को भी पलट सकता है। लेकिन यहाँ इंसानों का इम्तिहान है, कौन अल्लाह के दीन का साथ देता है और कौन बातिल का साथ देता है, कौन खालिस कुरान और सुन्नत के लिए, उसके निफाज और उसकी तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगी का मिशन यही बनाता है, और कौन है जो मफादात का कैदी बन जाता है। तो अल्लाह ने आपके सहाबा की, तमाम के तमाम सहाबा की ये ख़ुद गवाही दी है, और अल्लाह की गवाही को जुटलाना कुफ़र नहीं तो और क्या है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे नबी के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफ़रों पे सख़त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कुफ़र को मिटाने के बाद वो इसी पे इक्तफ़ा नहीं करते, जो ज़िंदगी का असल मकसद है इंसान की तख्लीक का, वो तो अल्लाह की इबादत है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझ के उसकी इबादत की जाए। तो तू उनको इन सारी की सारी मसरूफ़ियात के बावजूद, इन कुर्बानियों में हर वक्त मसरूफ़ रहने के बावजूद तुम उनको रुकू और सजदे में देखोगे। एक तरफ अगर उनके आप जिहादी कारनामों को देखें तो ऐसे लगता है जैसे इसके अलावा उन्हें किसी काम की फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन इसी काम के साथ साथ जब तुम उनकी इबादत को देखो तो ऐसे लगता है कि वो जिहाद नहीं करते थे, बस वो सिर्फ नमाज़ें पढ़ते थे। उनकी ज़िंदगी का एक अजीब ये एक तवाज़ुन था, एक एतदाल था, और इसके साथ साथ वो अपनी मुआशरती ज़िंदगियों को, ज़िम्मेदारियों को भी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरा करके पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के उसूल बता दिए। कोई एक जेहत नहीं है इन सहाबा की, ये कामिल इंसान थे, क्योंकि कामिल इंसान से उन्होंने तरबियत पाई थी। और उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? खुद नुमाई हो, किसी के जिहाद का मकसद कोई अपने आप को बुलंद करना हो, किसी ओहदे पे फायज करना हो, दुनिया में नेक नामी मकसद हो, तारीफ़ सुनना मकसद हो, माल गनीमत इकट्ठा करना मकसद हो। फरमाया ना, ये सारी की सारी बातें उनके जहनों में नहीं आती थीं। एक ही बात थी, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, बस एक अल्लाह का फ़ज़ल हमें हमारे शामिल हाल हो जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और जो इंसान ये ज़िंदगी का मकसद बना लेता है और फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, आप यकीन करें मेरा मालिक उससे बढ़कर बावफ़ा कोई नहीं। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे कौन पूरा करेगा।